श्रीमतम अध्याय 25 भक्ति योग की। श्री शौनक ने कहा, यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अजन्मा है, किंतु उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से कपिल मुनि के रूप में जन्म धारण किया। वे संपूर्ण मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए अवतरित हुए। स्वयं भगवान से अधिक जानने वाला कोई अन्य नहीं है, ना तो कोई उनसे अधिक पूज्य है, ना अधिक प्रौढ़ योगी है। अतः वह वेदों के स्वामी है और उनके विषय में सुनते रहना इंद्रियों को सदैव वास्तविक आनंद प्रदान करने वाला है। अतः कृपया उन भगवान के समस्त कार्यकलापों एवं लीलाओं का संक्षेप में वर्णन करें, जो स्वतंत्र हैं और अपनी अंतरंगा शक्ति से इन सारे कार्यकलापों को संपन्न करते हैं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, परम शक्तिमान ऋषि मैत्रेय व्यासदेव के मित्र थे। दिव्य ज्ञान के विषय में विदुर की जिज्ञासा से प्रोत्साहित एवं प्रसन्न होकर मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। मैत्रेय ने कहा, जब कर्दम मुनि बन चले गए थे तो भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को प्रसन्न करने के लिए बिंदु सरोवर के तट पर रह आए। अपनी मां देवहूति को परम सत्य का चरम लक्ष्य दिखला सकने में समर्थ कपिल जब उनके समक्ष फुर्सत में बैठे तो देवहूति को वे शब्द याद आए जो ब्रह्मा ने उनसे कहे थे। अतः वह कपिल से इस प्रकार प्रश्न पूछने लगी। देवहूति ने पूछा, हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से ऊबी हुई हूँ और इसके फलस्वरूप मैं अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूँ। हे प्रभु, आप ही अज्ञान के इस घने अंधकार से बाहर निकलने के एकमात्र साधन हैं, क्योंकि आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं, जिसे मैंने आपके अनुग्रह से अनेकानेक जन्मों के पश्चात प्राप्त किया है। आप श्री भगवान हैं, जो समस्त जीवों के मूल तथा परमेश्वर हैं। आप ब्रह्मांड के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणें विस्तारित करने के लिए उदित हुए हैं। हे प्रभु, अब प्रसन्न हो और मेरे महामोह को दूर करें। अहंकार के कारण मैं आपकी माया में व्यस्त रही और मैंने अपने आप को शरीर रूप में तथा फलस्वरूप शारीरिक संबंधों के रूप में पहचाना। मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की, क्योंकि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी शरण ग्रहण की जा सकती है। आप वह कुल्हाड़ी हैं जिससे संसार रूपी वृक्ष काटा जा सकता है। अतः मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि समस्त योगियों में आप महानतम हैं। मैं आपसे पुरुष तथा स्त्री और आत्मा तथा पदार्थ के संबंध के विषय में जानना चाहती हूँ। मैत्रेय ने आगे कहा, दिव्य साक्षात्कार के लिए अपनी माता की कल्मश रहित इच्छा को सुनकर भगवान ने मन ही मन उनके प्रश्नों के लिए धन्यवाद दिया और इस प्रकार मुस्कान युक्त मुख से उन्होंने आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने वाले अध्यात्मवादियों के मार्ग की व्याख्या की। भगवान ने उत्तर दिया, जो योग पद्धति भगवान तथा व्यक्तिगत जीवात्मा को जोड़ती है, जो जीवात्मा के चरम लाभ के लिए है और जो भौतिक जगत में समस्त सुखों और दुखों से विरक्ति उत्पन्न करती है, वही सर्वोच्च योग पद्धति है। हे परम पवित्र माता, अब मैं आपको वही प्राचीन योग पद्धति समझाऊंगा जिसे मैंने पहले महान ऋषियों को समझाया था। यही हर प्रकार से उपयोगी एवं व्यवहारिक है। जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा आकृष्ट होती है, वह बद्ध जीवन कहलाती है। किंतु जब वही चेतना श्री भगवान के प्रति आसक्त होती है तो मनुष्य मोक्ष की चेतना में स्थित हो जाता है। जब मनुष्य के शरीर को मैं तथा भौतिक पदार्थ को मेरा मानने के झूठे भाव से उत्पन्न काम तथा क्रोध के विकारों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। उस विशुद्ध अवस्था में वह तथा कथित भौतिक सुख तथा दुख की अवस्था को लांघ जाता है। उस समय जीव अपने आप को संसार से परे सदैव स्वयं प्रकाशित, अखंडित एवं सूक्ष्म आकार में देख सकता है। आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति में त्याग के अभ्यास से प्रत्येक वस्तु को सही रूप में देख सकता है। वह इस संसार के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है। वह उस भौतिक प्रभाव अत्यल्प प्रबलता के साथ काम कर पाते हैं। किसी भी प्रकार का योगी जब तक श्री भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता, तब तक आत्म साक्षात्कार में पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है। प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह यह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा धन है।
किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। साधु के लक्षण है कि वह सहनशील, दयालु तथा समस्त जीवों के प्रति मैत्रीय भाव रखता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता। वह शांत रहता है, वह शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण अलौकिक होते हैं। ऐसा साधु अविचलित भाव से भगवान की कट्टर भक्ति करता है। भगवान के लिए वह संसार के अन्य समस्त संबंधों तथा पारिवारिक संबंध तथा मैत्री का परित्याग कर देता है। निरंतर मेरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों के विचार में ही निमग्न चाहते हैं। हे माते, हे साध्वी, ये उन महान भक्तों के गुण हैं जो समस्त आसक्तियों से मुक्त हैं। तुम्हें ऐसे पवित्र पुरुषों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी संगति भौतिक आसक्ति के समस्त कुप्रभावों को हरने वाली है। शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता जाता है, तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब असली समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। इस प्रकार भक्तों की संगति में सचेत होकर भक्ति करते हुए भगवान के कार्यकलापों के विषय में निरंतर सोचते रहने से मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। कृष्ण भावनामृत की यह विधि योग की सरलतम विधि है। जब मनुष्य भक्ति योग के मार्ग में ही सही सही स्थित हो जाता है तो यह अपने चित्त को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। इस तरह प्रकृति के गुणों की सेवा में न लगकर अपितु कृष्ण भक्ति विकसित करके, वैराग्य युक्त ज्ञान प्राप्त करके तथा योग के अभ्यास से, जिसमें मनुष्य का मन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा में स्थिर रहता है, मनुष्य इसी जीवन में मेरा सहचर्य प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मैं परम पुरुष अर्थात परम सत्य हूँ। भगवान का यह वचन सुनकर देवहूति ने पूछा, मैं किस प्रकार के भक्ति योग का विकास और अभ्यास करूं जिससे मुझे आपके चरण कमलों की सेवा तत्काल एवं सरलता से प्राप्त हो सके। आपने जैसे बताया है कि योग पद्धति का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करने और सांसारिक अस्तित्व के पूर्णतया विनाश के लिए है, तो कृपया मुझे उस योग पद्धति की प्रकृति बतलाएं। उस अलौकिक योग को यथार्थ रूप में कितनी विधियों से समझा जा सकता है। मेरे पुत्र कपिल, आखिर मैं एक स्त्री हूँ। परम सत्य को समझ पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि मेरी बुद्धि उतनी कुशाग्र नहीं है। यद्यपि मैं इतनी बुद्धिमान नहीं हूँ, किंतु तो भी यदि आप मुझे कृपा करके समझाएंगे तो मैं उसे समझकर दिव्य सुख का अनुभव कर सकूंगी। श्री मैत्रेय ने कहा। अपनी माता का कथन सुनकर कपिल उसका प्रयोजन समझ गए और उसके प्रति दयाद्र हो उठे, क्योंकि उन्होंने उसके शरीर से जन्म लिया था। उन्होंने सांख्य दर्शन का वर्णन किया, जो शिष्य परंपरा से प्राप्त भक्ति तथा यौगिक साक्षात्कार का एक मिला जुला रूप है। भगवान कपिल ने कहा, ये इंद्रियां देवों की प्रतीकात्मक प्रतिनिधि हैं और इनका स्वाभाविक झुकाव वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करने में है। जिस प्रकार इंद्रियां देवताओं के प्रतीक हैं, उसी प्रकार मन भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि है। मन का प्राकृतिक कार्य सेवा करना है। जब यह सेवा भाव किसी हेतु के बिना श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है तो यह सिद्धि से कहीं बढ़कर है। भक्ति जीव आत्मा के सूक्ष्म शरीर को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उसी प्रकार विलय कर देती है जिस प्रकार जठाग्नि खाए हुए भोजन को पचा देती है। जो भक्ति कार्यों में संलग्न है और जो मेरे चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगा रहता है, ऐसा शुद्ध भक्त कभी भी मुझसे तदाकार होना नहीं चाहता। ऐसा भक्त जो अविचलित होकर लगा रहता है, सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों का गुणगान करता है। हे माता, मेरे भक्त नित्य ही उदीयमान प्रभात के सूर्य सदृश नेत्रों से युक्त मेरे प्रसन्न मुखमंडल वाले रूप का अवलोकन करते हैं। वो मेरे विभिन्न दिव्य मित्रवत रूपों को देखना चाहते हैं।
और साथ ही मुझसे अनुकूल संभाषण करना चाहते हैं। भगवान के मुस्कुराते तथा आकर्षक स्वरूप को देखकर तथा उनके अत्यंत मोहक शब्दों को सुनकर शुद्ध भक्त अपनी अन्य समस्त चेतना खो बैठते हैं। उनकी इंद्रियां अन्य समस्त कार्यों से मुक्त होकर भक्ति में तल्लीन हो जाती हैं। इस प्रकार अनिश्चित ही सही उसे अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार मेरे ही विचारों में निमग्न रहने के कारण भक्त को स्वर्गलोक में प्राय श्रेष्ठ वर, जिसमें सत्यलोक सम्मिलित है, की भी इच्छा नहीं रह जाती। उसमें योग से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों की भी कामना नहीं रह जाती। ना ही वह ईश्वर के धाम पहुंचना चाहता है, तथापि ना चाहते हुए भी इसी जीवन में भक्त प्रदान किए गए उन समस्त वरदानों को भोगता है। भगवान ने आगे कहा, हे माते, जो भक्त ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं वे उससे कभी वंचित नहीं होते। ऐसे ऐश्वर्य को ना तो आयुध न काल परिवर्तन ही विनष्ट कर सकता है। चूंकि भक्तगण मुझे अपना मित्र, संबंधी, पुत्र, शिक्षक, शुभ चिंतक तथा परम देव मानते हैं, अतः किसी काल में भी उनसे यह ऐश्वर्य छीना नहीं जा सकता है। इस प्रकार जो भक्त मुझे सर्वव्यापी जगत के स्वामी की अनन्य भाव से पूजा करता है, वह स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में भेजे जाने अथवा इसी लोक में धन संपत्ति, पशु, घर अथवा शरीर से संबंधित किसी वस्तु के साथ सुखपूर्वक रहने की समस्त कामनाओं को त्याग देता है। मैं उसे जन्म और मृत्यु सागर के उस पार ले जाता हूँ। यदि कोई मुझे छोड़कर अन्य की शयन करता है तो वह जन्म तथा मृत्यु के विकट भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, समस्त सृष्टि का आदि स्रोत तथा समस्त आत्माओं का भी परमात्मा हूं। यह मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा बहती है, मेरे ही भय से सूर्य चमकता है और मेघों का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करता है, मेरे ही भय से अग्नि जलती है और मेरे ही भय से मृत्यु इतनी जाने लेती है। योगी जन दिव्य ज्ञान और त्याग से युक्त होकर एवं अपने शाश्वत लाभ के लिए मेरे चरण कमलों में शरण लेते हैं, और चूंकि मैं भगवान हूं अतः वे भय मुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाते हैं। अतः जिन व्यक्तियों के मन में भगवान स्थिर हैं, वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं। जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने की यही एकमात्र विधि है, यही एकमात्र साधन है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भक्ति योग की महिमा नामक 25वें अध्याय के अनुवाद पूर्ण हुए। श्रीमद् भागवतम अध्याय 26 प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। भगवान कपिल ने आगे कहा, हे माता, अब मैं तुमसे परम सत्य की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा, जिनके जान लेने से कोई भी पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। आत्म साक्षात्कार की चरम सिद्धि ज्ञान है। मैं तुमको वह ज्ञान बतलाऊंगा जिससे भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की ग्रंथियां कट जाती हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है और उनका आदि नहीं है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं और इस भौतिक जगत के अस्तित्व के परे हैं। वे सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वे स्वयं प्रकाशवान हैं और उनकी स्वयं प्रकाशवान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। उस महान से महानतम श्री भगवान ने सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया, जो त्रिगुणमयी है और विष्णु से संबंधित है। अपने तीनों गुणों से अनेक प्रकारों में विभक्त यह भौतिक प्रकृति जीवों के स्वरूपों को उत्पन्न करती है और इसे देखकर सारे जीव माया के ज्ञान आच्छादक गुण से मोहग्रस्त हो जाते हैं। अपनी विस्मृति के कारण दिव्य जीवात्मा प्रकृति के प्रभाव को अपना कर्म क्षेत्र मान बैठता है और इस प्रकार प्रेरित होकर त्रुटिवश अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। भौतिक चेतना ही मनुष्य के बद्ध जीवन का कारण है, जिसमें परिस्थितियां जीव पर हावी हो जाती है। यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करता और ऐसे कर्मों से परे रहता है, किंतु इस प्रकार वह बद्ध जीवन से प्रभावित होता है। बद्ध जीव के शरीर
इंद्रियों तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों का कारण भौतिक प्रकृति है। इसे विद्वान मनुष्य जानते हैं। स्वभाव से दिव्य ऐसे आत्मा के सुख तथा दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं। देवहूति ने कहा, हे भगवान, आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों के लक्षण कहें, क्योंकि ये दोनों इस प्रकट तथा अप्रकट सृष्टि के कारण हैं। भगवान ने कहा, तीनों गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग ही प्रकट अवस्था का कारण है और प्रधान कहलाता है। जब यह प्रकट अवस्था में होता है तो इसे प्रकृति कहते हैं। 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व, 4 अंतःकरण, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां, इन 24 तत्वों का यह समूह प्रधान कहलाता है। 5 स्थूल तत्वों के नाम हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। सूक्ष्म तत्व भी 5 हैं, गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श तथा शब्द। ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियों को मिलाकर इनकी संख्या 10 है। ये श्रवणेंद्रिय हैं, स्वादेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, दृश्येंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, वागेंद्रिय, कार्य करने की इंद्रियां, चलने की इंद्रियां, जनेंद्रियां तथा मल त्याग इंद्रियां। आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलुषित चेतना के रूप में 4 प्रकार की जानी जाती हैं। उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही इनमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि ये विभिन्न लक्षणों को बताने वाली है। इन सबको सुयोग्य ब्रह्म माना जाता है। इन सबको मिलाने वाला तत्व काल है, जिसे 25वें तत्व के रूप में गिना जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव काल में अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। हे स्वयंभू की पुत्री, हे माता, जैसा कि मैंने बतलाया, काल ही श्री भगवान है, जिससे उदासीन एवं अप्रकट प्रकृति के गतिमान होने से सृष्टि प्रारंभ होती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को भीतर से परमात्मा रूप में और बाहर काल रूप में रखकर विभिन्न तत्वों का समन्वय करते हैं। जब भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकृति में व्याप्त होते हैं तो प्रकृति समग्र विराट बुद्धि को उत्पन्न करती है, जिसे हिरण्यमय कहते हैं। तब जब यह घटित होता है, जब प्रकृति बद्ध जीवों के गंतव्यों द्वारा शुद्ध की जाती है। इस प्रकार तेजस्वी महत तत्व, जिसके भीतर सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं, जो समस्त दृश्य जगत का मूल है, जो प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता, अपनी विविधता प्रकट करके उस अंधकार को निगल जाता है, जिसने प्रलय के समय तेज को ढक लिया था। सतोगुण जो भगवान की ज्ञान की स्वच्छ सौम्य अवस्था है और जो सामान्यतः वासुदेव या चेतना कहलाता है, महत्त्व में प्रकट होता है। महत्त्व के प्रकट होने के बाद ये वृत्तियां एक साथ प्रकट होती हैं। जिस प्रकार जल पृथ्वी के संसर्ग में आने के पूर्व अपनी स्वाभाविक अवस्था में स्वच्छ, मीठा तथा शांत रहता है, उसी तरह विशुद्ध चेतना के विशिष्ट लक्षण शांत तत्व, स्वच्छत्व तथा अविकारी तत्व है। महत्त्व से अहंकार उत्पन्न होता है, जो भगवान की निजी शक्ति से उद्भूत है। अहंकार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्रिया शक्तियां होती है, सत्व, रज तथा तम। इन्हीं 3 प्रकार के अहंकार से मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा स्थूल तत्व उत्पन्न हुए हैं। स्थूल तत्वों का स्रोत इंद्रियां तथा मन, यही 3 प्रकार के अहंकार उनसे अमिनत है, क्योंकि अहंकार ही उनका कारण है। यह संकर्षण के नाम से जाना जाता है, जो कि 1000 शिरों वाले साक्षात भगवान अनंत है। यह अहंकार कर्ता, करण तथा कार्य के प्रलक्षणों वाला होता है। सतो, रजो तथा तमो गुणों के द्वारा यह जिस प्रकार प्रभावित होता है, उसी के अनुसार यह शांत, क्रियावान या मंद लक्षण वाला माना जाता है। सत्व के अहंकार से दूसरा विकार आता है। इससे मन उत्पन्न होता है, जिसके संकल्पों तथा विकल्पों से इच्छा का उदय होता है। जीवात्मा का मन इंद्रियों के परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उनका नील श्याम शरीर श्रद्धकालीन कमल के समान है। योगी जन उसे शनैः शनैः प्राप्त करते हैं। हे सती,
रजोगुणी अहंकार में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि के कार्य हैं दिखाई पड़ने पर पदार्थों की प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना और इंद्रियों की सहायता करना। संदेह, विपरीत ज्ञान, सही ज्ञान, स्मृति तथा निंद्रा ये अपने भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं और यही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण है। रजोगुणी अहंकार से दो प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां प्राण शक्ति और ज्ञानेंद्रियां बुद्धि पर आश्रित होती हैं। जब तापसी अहंकार भगवान के वीर्य काम शक्ति से प्रेरित होता है तो सूक्ष्म शब्द तत्व प्रकट होता है और शब्द से आकाश और उससे श्रवणेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। जो लोग विद्वान हैं और वास्तविक ज्ञान से युक्त हैं वे शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं, अर्थात वह जो किसी पदार्थ के विचार को वहन करता है, ओट में खड़े वक्ता की उपस्थिति को सूचित करता है और आकाश का सूक्ष्म रूप होता है। समस्त जीवों को उनके बाह्य तथा आंतरिक अस्तित्व के लिए अवकाश प्रदान करना, जैसे कि प्राणवायु, इंद्रिय एवं मन का कार्य क्षेत्र, ये आकाश तत्व के कार्य तथा लक्षण हैं। ध्वनि उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है और इस तरह स्पर्श तन्मात्र प्रकट होता है। इससे फिर वायु तथा स्पर्श इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। कोमलता तथा कठोरता एवं शीतलता तथा उष्णता ये स्पर्श को बताने वाले लक्षण हैं, जिन्हें वायु के सूक्ष्म रूप में लक्षित किया जाता है। गतियों, मिश्रण, शब्द को पदार्थों तथा अन्य इंद्रिय बोधों तक पहुंचाने एवं अन्य समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करते रहने के लिए सुविधाएं प्रदान कराने में वायु की क्रिया लक्षित होती है। वायु तथा स्पर्श तन्न मात्राओं की अंतः क्रियाओं से मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप दिखते हैं। ऐसे रूपों के विकास के फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न हुई और आंखें विविध रंगीन रूपों को देखती हैं। हे माता, रूप के लक्षण, आकार, प्रकार, गुण तथा व्यष्टि से जाने जाते हैं। अग्नि का रूप उसके तेज से जाना जाता है। अग्नि अपने प्रकाश के कारण पकाने, पचाने, शीत नष्ट करने, भाप बनाने की क्षमता के कारण एवं भूख प्यास खाने तथा पीने की इच्छा उत्पन्न करने के कारण अनुभव की जाती है। अग्नि तथा दृष्टि की अंतःक्रिया से दैवी व्यवस्था के अंतर्गत स्वान तन्मात्र उत्पन्न होता है। इस स्वाद से जल उत्पन्न होता है और स्वाद ग्रहण करने वाली जीभ भी प्रकट होती है। यद्यपि मूल रूप से स्वाद एक ही है, किंतु अन्य पदार्थों के संसर्ग से यह कशैला, मधुर, तीखा, कड़वा, खट्टा तथा नमकीन कई प्रकार का हो जाता है। जल की विशेषताएं उसके द्वारा अन्य पदार्थों को गीला करने, विभिन्न मिश्रणों के पिंड बनाने, तृप्ति लाने, जीवन पालन करने, वस्तुओं को मुलायम बनाने, गर्मी भगाने, जलागारों की निरंतर पूर्ति करने और प्यास बुझाकर तरोताजा बनाने में है। स्वाद अनुभूति और जल की अंतःक्रिया के फलस्वरूप दैवी विधान से गंध तंद मात्रा उत्पन्न होती है। गंध, पृथ्वी तथा घ्राणेंद्रियां उत्पन्न होते हैं, जिससे हम पृथ्वी की सुगंधि का बहुविध अनुभव कर सकते हैं। यद्यपि गंध एक है, किंतु संबंध पदार्थों के अनुपातों के अनुसार अनेक प्रकार की हो जाती है, यथा मिश्रित दुर्गंध, सुगंधित, मृदु, तीव्र, अम्लीय इत्यादि। पर ब्रह्म के स्वरूपों को आकार प्रदान करके, आवास स्थान बनाकर, जल रखने के पात्र बनाकर पृथ्वी के कार्यों के लक्षणों को देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी समस्त तत्वों का आश्रय स्थल है। वह इंद्रिय जिसका विषय शब्द है, श्रवेंद्रिय और जिसका विषय स्पर्श है, वह त्वगिंद्रिय कहलाती है। वह इंद्रिय जिसका विषय अग्नि का विशेष गुण रूप है, वह नेत्रेंद्रिय कहलाती है। जिस इंद्रिय का विषय जल का विशेष स्वाद है, वह रसेंद्रिय कहलाती है। जिस इंद्रिय का विषय पृथ्वी का विशिष्ट गुण गंध है, वह घ्राणेंद्रिय कही जाती है। चूंकि कारण अपने कार्य में भी विद्यमान रहता है, अतः पहले के लक्षण दूसरे में भी देखे जाते हैं। इसलिए केवल पृथ्वी में ही सारे तत्वों की विशेषताएं पाई जाती हैं। जब ये सारे तत्व मिले नहीं थे, तो सृष्टि के ही आदि कारण श्री भगवान ने काल, कर्म तथा गुणों के सहित
7 विभागों वाली अपनी समग्र भौतिक शक्ति के साथ ब्रह्मांड में प्रवेश किया। भगवान की उपस्थिति के कारण उत्प्रेरित होने तथा परस्पर मिलने से इन 7 तत्वों से एक जड़ अंडा उत्पन्न हुआ, जिससे विख्यात विराट पुरुष प्रकट हुआ। यह अंडाकार ब्रह्मांड भौतिक शक्ति का प्राकट्य कहलाता है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार तथा महत्व तत्व की इसकी परतें क्रमशः मोटी होती जाती हैं। प्रत्येक परत अपने से पूर्व वाली से 10 गुनी मोटी होती है और अंतिम बाह्य परत प्रधान से घिरी हुई। इस अंडे के भीतर भगवान हरि का विराट रूप रहता है, जिनके शरीर के अंग 14 लोक हैं। विराट पुरुष श्री भगवान उस सुनहले अंडे में स्थित होकर जो जल में पड़ा हुआ है, और उन्होंने उसे कई विभागों में बांट दिया। सर्वप्रथम उनके मुख प्रकट हुआ, फिर वागेंद्रिय, और इसी के साथ अग्निदेव प्रकट हुए, जो इस इंद्रिय के अधिष्ठाता देव रहे। तब 2 नथुने प्रकट हुए, और उसमें घ्राणेन्द्रिय तथा प्राण प्रकट हुए। घ्राणेन्द्रिय के बाद उसका अधिष्ठाता वायुदेव प्रकट हुए। तत्पश्चात विराट रूप में 2 चक्षु और उनमें चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई। उसके अनंतर चक्षुओं के अधिष्ठाता सूर्य देव प्रकट हुए। फिर उनके 2 कान और उनमें कर्मेंद्रिय तथा दिशाओं के अधिष्ठाता दिग देवता प्रकट हुए। तब भगवान के विराट रूप विराट पुरुष ने अपनी त्वचा को प्रकट किया और उसमें बाल, मूंछ और दाढ़ी निकल आए। तत्पश्चात सारी जड़ी बूटियां प्रकट हुई और तब जनेंद्रियां भी प्रकट हुई। तत्पश्चात वीर्य, प्रजनन क्षमता और जल के अधिष्ठाता देव प्रकट हुए। फिर गुदा और उसकी इंद्रिय और उसके भी बाद नृत्य के देवता प्रकट हुए, जिससे सारा ब्रह्मांड भयभीत रहता है। तत्पश्चात भगवान के विराट रूप के 2 हाथ प्रकट हुए और उन्हीं के साथ वस्तुओं को पकड़ने और गिराने की शक्ति आई। फिर इंद्रदेव प्रकट हुए। तदंतर 2 पांव प्रकट हुए, उन्हीं के साथ चलने फिरने की क्रिया आई। और इसके बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए। विराट शरीर की नाड़ियां प्रकट हुई, और जब लाल लाल रक्त कणिकाएं या रक्त प्रकट हुआ, इसके पीछे नदियां नाड़ियों की अधिष्ठात्री, और तब उसमें शरीर में पेट प्रकट हुआ। तत्पश्चात भूख तथा प्यास की अनुभूतियां उत्पन्न हुई, और इसके साथ ही समुद्र का प्राकट्य हुआ। फिर हृदय प्रकट हुआ, और हृदय के साथ साथ मन प्रकट हुआ। मन के बाद चंद्रमा प्रकट हुआ। फिर बुद्धि, और बुद्धि के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब अहंकार, फिर शिव जी, और शिव जी के बाद चेतना तथा चेतना के अधिष्ठाता देव प्रकट हुए। इस तरह जब देवता तथा विभिन्न इंद्रियों के अधिष्ठाता देव प्रकट हो चुके, तो उन सबों ने अपने अपने उत्पत्ति स्थान को जानना चाहा, जगाना चाहा, किंतु ऐसा ना कर सकने के कारण वे विराट पुरुष को जगाने के उद्देश्य से उनके शरीर में एक एक करके पुनः प्रविष्ट हो गए। अग्निदेव ने वागेंद्रिय से उनके मुख में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष उठे नहीं। तब वायुदेव ने घ्राणेन्द्रिय से होकर उनके नथनों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं जागे। तब सूर्यदेव ने चक्षुन्द्रिय से विराट पुरुष की आंखों में प्रवेश किया, तो भी वह नहीं उठे। इसी तरह दिशाओं के अधिष्ठाता देवों ने श्रवेंद्रिय से होकर उनके कानों में प्रवेश किया, किंतु वह तब भी नहीं उठे। त्वचा तथा जड़ी बूटियों के अधिष्ठाता देवों ने शरीर के रोमों से त्वचा में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष नहीं उठे। तब जल के अधिष्ठाता देव ने वीर्य के माध्यम से जननांग में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष नहीं जागे। मृत्युदेव ने अपान इंद्रिय से उनकी गुदा में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष में कोई गति नहीं आई। तब इंद्रदेव ने हाथों में पकड़कर गिराने की शक्ति से हाथों में प्रवेश किया, किंतु इतने में भी विराट पुरुष नहीं उठे। भगवान विष्णु की गति की क्षमता के साथ उनके पांवों में प्रवेश किया, किंतु तब भी विराट पुरुष ने खड़े होने से इनकार कर दिया। तब नदियों ने रक्त नाड़ियां और संचरण शक्ति के माध्यम से रक्त में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष हिले डुले नहीं। ब्रह्मा भी बुद्धि के साथ उसके हृदय में प्रविष्ट हुए, किंतु तब भी विराट पुरुष उठने को राजी न हुए। रुद्र ने भी अहंकार समेत उनके हृदय में प्रवेश किया, किंतु तो भी वह टस से मस नहीं हुए। किंतु जब चेतना के अधिष्ठाता अंतःकरण का नियामक तर्क के साथ हृदय में प्रविष्ट हुआ, तो उसी क्षण विराट पुरुष कारणारव से उठ खड़े हुए। जब मनुष्य सोता रहता है तो उसकी सारी शक्ति, भौतिक संपदा यथा प्राण शक्ति, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन तथा बुद्धि उससे उत्प्रेरित नहीं कर सकती।
वह तभी जागृत हो पाता है जब परमात्मा उसकी सहायता करता है। अतः मनुष्य को समर्पण, वैराग्य तथा एकाग्र भक्ति के माध्यम से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान में प्रकृति के द्वारा इसी शरीर में परमात्मा को विद्यमान समझकर उसका चिंतन करना चाहिए। यद्यपि वे इससे अलग रहते हैं, फिर भी इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत प्रकृति के मूल रूप सिद्धांत नामक 26वें अध्याय के अनुवाद पूर्ण हुए।